कलमे से उसको क्या फायदा, आतंकवादियों को। ये गलत है, मुसलमानों को बदनाम करने का टॉपिक है ये, और कुछ नहीं है। कौन बदनाम कर रहा है मुसलमान? सरकार कर रही है, और कौन कर रही है? सरकार कर रही है। और क्या? अरे आतंकवादी का कलमा पढ़ा कर वहाँ मारे, और सरकार जो है बदनाम कर रही है मुसलमानों को। एक बात आइए आप, ये बताओ मुसलमानों को क्यों टारगेट किया जाता है? कौन कर रहा है टारगेट, यही तो पूछ रहे हैं। मुसलमान करते हैं। आतंकवादी का कोई धर्म होता है? कोई नहीं, फिर कलमा को क्यों ले आ रहे हो? आतंकवादी का कोई धर्म होता है कि नहीं होता? मैं नहीं मानता इस चीज को। फिर मुसलमान ही आतंकवादी क्यों होते हैं हर एक मामले में? वो सरकार से पूछो ना। सरकार बताएगा। और क्या? आप कह रहे हो कोई धर्म नहीं होता, अभी ये चीज सरकार बताएगी, बताएगी। सरकार बताएगी। हाँ? सरकार बताएगी। बताओगे? अरे मैं क्यों बताने लगा भाई, मैं क्यों बताऊं? बताइए। पहलगाम आतंकी हमले पे क्या कुछ कहना चाहेंगे? बेटा बहुत गलत हुआ है, ये नहीं होना चाहिए था। ये अंदर 200-250 किलोमीटर तक अंदर आ गए, कोई इंटेलिजेंस फेलियर है, ये तो बिल्कुल गलत ही हुआ है। उसमें यही कह सकते हैं, और क्या होगा। और पाकिस्तान को एक सबक सिखाना चाहिए, यही कह सकते हैं। अब हम इनकी तरह तो चिल्ला सकते हैं, ये कर रहे वो, तो गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। नटशेल में तो यही कह सकते हैं। कह रहे हैं कि स्थानीय लोग हैं उसमें, जम्मू कश्मीर। थोड़े बहुत तो स्थानीय में जलील तो थोड़े बहुत तो बेटे हर कौम में होते ही हैं, हर कौम में ही होते हैं। थोड़ी स्थानीय लोकल स्पोर्ट तो होती है, कोई पैसों के लिए करता है, कोई डर से करता है, और कुछ अपने नफरत से करता है। थोड़े बहुत तो फिर बेटे हर कौम में ही होते ही हैं, स्थानीय स्पोर्ट तो होती है। लेकिन धर्म पूछ के, नाम पूछ के मारे जाने, पूछ के नाम पूछ के कर यही एजेंडा चला रखा है बीजेपी वालों ने, और इन्होंने टीवी वालों ने। ये कोई नहीं पूछता कि 250 किलोमीटर अंदर आ गए, अमित शाह इस्तीफा दे, मोदी इस्तीफा दे, नाम पूछ के मार रहा है। दूसरे देश का है वो, तो नाम पूछ के आ रहे थे, जब भी तो आपस में हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। वो तो चाहते थे यही हो, यहाँ यही हो रहा है। कौन चाहता है कि यही हो? जिन्होंने नाम पूछा है, गोलियां मारी हैं, वो तो चाहते ही हैं कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान हो, और यही है। टीवी वाले भी यही कर रहे हैं, नेशनल चैनल भी, और यहाँ लोग भी यही कर रहे हैं कि नाम पूछ के मारा। वो तो चाहेगा कोई ऐसे ही कमज़ोर नस पे हाथ रखे ताकि हमारा आपस में झगड़ा हो। नाम पूछ के इसके लिए मारा गया कि 22 अप्रैल को जो घटना घटी है कश्मीर के पहलगाम में, उससे 8 रोज पहले पाकिस्तान का जो सेनाध्यक्ष है वसीम मुनीर, उन्होंने हिंदू विरोधी भड़काऊ भाषण दिया, लोगों को उस्काया। जो हमारा जो मुल्क अलग हुआ है वह हिंदू मुस्लिम के बेस पर, धर्म के आधार पर, मजहब के नाम पर अलग हुआ है। जो शब्दों का प्रयोग जिन्ना ने 1947 में किया था कि हम हिंदू के साथ नहीं रह सकते हैं, हिंदू से मेरा कोई रिलेशन नहीं है, रिश्ता नहीं है, न बोली भाषा सभ्यता, खान पान रहन सहन, मेरी संस्कृति सभ्यता, कोई चीज़ नहीं मिलता जुलता है। इसी बेस पर जो है जिन्ना ने भारत को अलग से पाकिस्तान अलग कर दिया। वही चीज़ को पाकिस्तान के जो चीफ है, आर्मी चीफ वसीम मुनीर, उन्होंने उसी चीज़ को दोहराया, जो हिंदू हमारा कभी सगा नहीं हो सकता, उनसे मेरा कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हिंदू को मारो और पाकिस्तानी बच्चे को समझाओ जो किस बेस पर पाकिस्तान बना, किस आधार पर पाकिस्तान बना। उसके 8 दिन बाद जात के नाम पर, धर्म के नाम पर कलमा पढ़ा करके, नंगा कर करके, पूछ के हिंदुओं को गोली से मौत घाट उतारा। पानी बंद करने से क्या होगा भाई, और क्या चाहते हैं, क्या करें? पानी बंद करने से बहुत कुछ। पानी बंद करने से एक चीज बताइए, उन्होंने जात पूछ करके हिंदुओं को टारगेट किया, मारा। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हिंदू जो है हिंदू को उकसाने का काम किया है, और हिंदू मुस्लिम राइट करवाना चाहता है, भारत में गृह युद्ध करवाना चाहता है, दंगा भड़काना चाहता है पाकिस्तान। तो हम उसके, और यहाँ जम्मू कश्मीर का जो रोजी रोटी है, इनका वो सोर्स है, उसका कमर तोड़ने का काम किया। तो हम पानी जब बंद कर देंगे, बंद कर दिए हैं, तो पाकिस्तान का जो है अर्थव्यवस्था जो है खत्म हो जाएगी, इनकम ऑफ सोर्स जो है ना वो खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान तो जंग करने के लिए तैयार है, धमकियां दे रही। पाकिस्तान को दुनिया के नक्शा से इस बार मिट जाएगा। पाकिस्तान की जो चौड़ाई है 1300 किलोमीटर है, लंबाई जो है 1600 किलोमीटर है। हमारा सुखाई
राफेल का 36 किलोमीटर का रेंज है। हमारी सेना दुनिया की दूसरी ताकत है। थल सेना, जल सेना, वायु सेना, तीनों तरफ से मार पड़ेगी और दुनिया के लोग हमारे साथ है। पाकिस्तान का नष्ट नाबूद कर दिया जाएगा। पूरी तैयारी हो चुकी है। एटॉमिक देश है पाकिस्तान, कह रहा है उसके पास परमाणु बम है। धमकी देने से भारत नहीं रुकेगा। वो कल का सूरज नहीं देखेगा। अटल बिहारी वाजपेयी भी कहा था। जब तक कहाँ से हो रही थी सरकार, बोलो बोलो बोलो। क्यों नहीं बोली? सरकार 28 आदमी मारे गए हैं, क्यों नहीं बोल रही? अब सरकार कार्रवाई करेगी। अरे एक मिनट, जब संभल में दंगा हुआ, जब कहाँ थी बीजेपी? वो बंदे नहीं थे, वो इंसान नहीं थे। अरे आतंकी हमला हुआ है, सही है या गलत है? 28 लोग मारे गए, आप संभल लिए गा रहे हो। मेरे भाई ऐसा है, वैसे दुख की तो बात है, इसको तो मैं भी कहूँगा बहुत बड़ी दुख की बात है। दुख की बात है, बहुत बड़ी। क्या होना चाहिए? जो सरकार को करना चाहिए वो करो। हम क्या करना चाहिए सरकार को ऐसे आतंकवादियों के? खत्म कर दो। खत्म कर दो कह रहे हो। और इस्लामिक आतंकवाद है, वो नाम पूछ कर हिंदुओं को मारे हैं। नाम पूछ कर मारे हैं। अबे एक बात आओ यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है। आतंकवादी को कलमे से क्या मतलब है भाई? कलमे से क्या मतलब उसे आतंकवादी को? वो क्यों जाने? कलमे से उसको क्या फायदा आतंकवादी को? ये गलत है। मुसलमानों को बदनाम करने का टॉपिक है ये, और कुछ नहीं है। कौन बदनाम कर रहा है मुसलमान? सरकार कर रही है। और कौन कर रही है? सरकार कर रही है। और क्या? अरे आतंकवादी कलमा पढ़ा कर वहाँ मारे और सरकार जो है बदनाम कर रही है मुसलमानों को। एक बात आइए आप, ये बताओ मुसलमानों को क्यों टारगेट किया जाता है? कौन कर रहा है टारगेट? यही तो पूछ रहे हैं। मुसलमान करते हैं। और जो अभी जो घुसपैठी जो पकड़ा गया है हिंदू, उसको तो कोई दिखा नहीं रहा मीडिया। क्यों नहीं दिखा रही है? जो आ जाएगा कि कहता कि पहलगाम में नाम पूछ कर मारा गया है लोगों को, धर्म पूछ के मारा गया है लोगों को। मैं क्या कह रहा हूँ, जो गलत है वो गलत है। जो सजा चोर को वो उसे दो, कलमे को क्यों बीच में ला रहे हो? आतंकवादी का कोई धर्म होता है? कोई नहीं, फिर कलमा को क्यों ले आ रहे हो? आतंकवादी का कोई धर्म होता है कि नहीं होता? मैं नहीं मानता इस चीज़ को। फिर मुसलमान ही आतंकवादी क्यों होते हैं हर एक मामले में? वो सरकार से पूछो ना। सरकार बताएगा। और क्या? आप कह रहे हो कोई धर्म नहीं होता, अब ये चीज सरकार बताएगी। सरकार बताएगी। सरकार बताएगी। अरे मैं क्यों बताने लगा भाई? मैं क्यों बताऊँ? बताइए।